नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। इजराइल के रुख से साफ है कि वो हिजबुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं है और ना ही उसके युद्ध विराम की बातों पर रत्ती भर यकीन करने वाला है। इससे पहले हमास को लेकर वो गाजा पट्टी को तहस नहस कर चुका है, लेकिन इजराइल अब ईरान का भी हाल हिजबुल्लाह और हमास से भी बदतर बनाने की धमकी दे रहा है। पहले से ही बदहाली झेल रहे लेबनान पर इजरायली हमले ने उस मुल्क की कमर तोड़ दी। आर्थिक बर्बादी से बड़ा संकट इंसानों की जिंदगी का है। इसीलिए लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो हिजबुल्लाह के आखिरी ताबूत में भी कील गाड़ने के लिए जी जान से जुटा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की ताजा लड़ाई में अब तक 2000 से ज्यादा लोग लेबनान के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। वही डर और खौफ इतना बड़ा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और विस्थापित जिंदगी जी रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत की तुलना एक वक्त पर पेरिस से होती थी, लेकिन आज इसके समंदर किनारे मौत का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। और वजह है इजराइल की वो धमकी जिसमें उसने समंदर के रास्ते आकर लेबनान को बर्बाद करने की बात कही है। एनडीटीवी उस वॉर जोन में खड़ा है जहां से उसने बेरूत में खौफ का चेहरा देखा है। इस वक्त हम मेडिटेरेनियन सी में हैं और आपको दिखाते चलूं कि हम इस वक्त एक बोट में हैं जिसमें जनरली यहाँ के मछुआरे जो हैं बेरूत शहर के लगते हुए इस किनारे पर बोट से आते हैं मछली पकड़ने के लिए। लेकिन जब से इजरायली सेना ने ये वार्निंग दी है कि जितने भी नदी समुद्र के रास्ते हैं उससे लेबनान के नागरिक दूर रहें, तो उसका असर जो है बेरूत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से जो हमला शुरू हुआ है वो दक्षिणी इलाके से शुरू हुआ है जिसमें रिहायशी इलाके हैं और उधर ही नदी भी आती है, अलावी नदी है जिसके तरफ से लोगों को हटने को कहा गया है। लेकिन उससे कई मील दूर हम बेरूत शहर के बीचों बीच हैं। गाजा और लेबनान सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले 2 लाख इजरायली लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में करीब 50 सैनिक और इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। हमें एक बार फिर उस अथक समझौते की याद आ रही है जिसका हम सामना कर रहे हैं। आज हाइफा के थोड़े दक्षिण में हदेरा शहर में एक क्रूर सामूहिक चाकूबाजी के हमले में 6 निर्दोष लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर है। किरियत शमोना में हिजबुल्लाह रॉकेटों से एक पुरुष और एक महिला की हत्या कर दी गई जो अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। और फिर भी जबकि हिजबुल्लाह ने अपना जानलेवा अभियान जारी रखा है, हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों में यह मांग करने का दुस्साहस है कि इजराइल युद्ध विराम करे। मैं साफ करना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों के अहंकार को किसी को भी कूटनीति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का आह्वान किया और साथ ही अपने रॉकेटों से इजरायली नागरिकों की हत्या भी की। इसके कारण भी इजराइल हिजबुल्लाह को छोड़ने की मुद्रा में नहीं दिखता। हमने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को कम कर दिया है। हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया, जिनमें खुद नसरल्लाह और नसरल्लाह का रिप्लेसमेंट और उसका रिप्लेसमेंट भी शामिल था। आज हिजबुल्लाह पहले कई वर्षों की तुलना में बहुत बहुत कमजोर है। पिछले साल 7 अक्टूबर का दर्द आज तक इजराइल के दिलो दिमाग में तारी है। उसके बाद से हमास के विरुद्ध जंग में गाजा पर इजरायली हमले में 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। वहीं वेस्ट बैंक में भी 600 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि गाजा और आसपास से करीब 20 लाख लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगह पर पनाह ले चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की दिक्कत ये है कि ईरान ने भी एक मोर्चा खोल रखा है। संभव है कि इसीलिए इजराइल ने अब ईरान को भी युद्ध की धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार को बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि ईरान पर जो हमला इजराइल करेगा वो घातक और चौंकाने वाला होगा। गैलेंट ने कहा कि हाल ही में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। हमारे हमलों के विभिन्न बिंदुओं पर सटीकता बहुत फोकस्ड है। हमला करने की क्षमता बहुत मजबूत है और जैसा कि हमने युद्ध में अब तक अन्य सभी मोर्चों पर किया है, जो हम पर हमला करेंगे उन्हें चोट लगेगी और उसकी कीमत चुकानी होगी। हमारा आक्रमण घातक, सटीक और सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, वो अंजाम देखेंगे। बीते हफ्ते ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी थी, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। और अब इजराइल का ये बयान दिखा रहा है कि ये तनाव थमने वाला नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में भविष्य एक खतरनाक मोड़ पर दिखता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इतना तो साफ है कि इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस बीच जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बात हुई, तो वहीं ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इसका मतलब है कि मध्य एशिया की हलचल पर दुनिया की नजर है। ईरानी मिसाइलों के हमले से इजराइल पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिस हिजबुल्ला के लिए इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दागी, उस हिजबुल्ला को खत्म करने तक जंग जारी रखने का दम इजराइल भर रहा है। וישלם מחיר, התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת, ובעיקר מפתיעה. और इसके साथ ही वो ईरान को ये बताना चाह रहा है कि उसकी मिसाइलों का कोई असर नहीं है। עכשיו אתם ראיתם את आपने देखा कि कुछ समय पहले ईरानियों ने हम पर जो हमले किए थे, ये हमले आक्रामक थे, लेकिन ये हमले विफल रहे क्योंकि ये सटीक हमले नहीं थे। वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी मार्ग काम कर रहे हैं, निरंतरता बनी हुई है। एक भी विमान को नुकसान नहीं हुआ और एक भी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. युद्ध के बीच भी दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उस बातचीत में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल थी। उस बातचीत का निचोड़ ये रहा कि अमेरिका इजराइल का पूरा समर्थन करेगा। अमेरिका ने ईरान के इजराइल पर दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले की निंदा भी की। अमेरिका ने ब्लू लाइन के दोनों किनारों पर लेबनानी और इजरायली नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए एक कूटनीतिक व्यवस्था की जरूरत बताई। इजराइल पर हिजबुल्ला के हमलों की निंदा की और इजराइल से चाहा कि बैरूत की घनी आबादी पर हमला बोलने से पहले देखे कि आम नागरिकों को नुकसान न हो। गाजा में हमास के पास बंधक पड़े इजरायलियों को छुड़ाने के लिए कूटनीतिक चैनल खोलने पर दोनों ने जोर दिया। लेकिन इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी यही कह रहा है कि वो हर सुलह समझौते को तैयार है अगर हिजबुल्ला उनके नागरिकों पर हमला करना बंद करे। यदि हिजबुल्ला चाहता है कि स्थिति सामान्य हो तो ये बहुत सरल है। उन्हें दो काम करने होंगे। सबसे पहले उन्हें हमारे नागरिकों पर गोलीबारी तुरंत बंद करनी होगी। दूसरा,
हिजबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 17(1) के अनुसार लितानी नदी के उत्तर में वापस जाना होगा, जिसे 2006 में सुरक्षा परिषद में अपनाया गया था। ऐसा होने तक इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अपना अभियान जारी रखेगा। हमें अपनी सीमा के पास बंकरों में बहुत सारे हथियार मिले हैं और हम अपने लोगों को सुरक्षित करने और 70,000 विस्थापित इजरायलियों को सुरक्षित घर लौटने में सक्षम बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अराघची लेबनान और सीरिया के दौरे के बाद सऊदी पहुंचे। ईरान और सऊदी के बीच तनाव की एक बड़ी वजह लेबनान ही रहा है, जहां फिलहाल इजराइल के हमलों से तबाही हो रही है। सऊदी अरब चाहता है कि ईरान और हिजबुल्लाह का प्रभाव लेबनान में कम हो। ईरान ने बीते वर्षों में हिजबुल्लाह को लगातार समर्थन दिया है। ऐसे में इस विवाद का हल दोनों पक्षों के लिए आसान भी नहीं है। इस बीच इजराइल भी युद्ध में अपनों को खोता जा रहा है। बैरूत से मोहम्मद गजाली के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजराइल कह रहा है कि वो ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि उसको ईरान कभी भूलेगा नहीं, लेकिन सैनिक ताकत की बात करें तो ईरान इजराइल से कमतर नहीं दिखता। ये जरूर है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं है, इसलिए ईरान के कई सांसदों ने परमाणु हथियार बनाने की मांग की है। एक वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कहा करते थे कि परमाणु हथियार रखना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन अब इजराइल से जंग की आहट में ईरान में परमाणु बम बनाने की बात हो रही है। ईरान में 39 सांसदों ने देश के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पत्र लिखकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की मांग की है। अगर हम इजराइल और ईरान की सामरिक शक्ति को देखें तो इजराइल के पास कुल 6,70,000 सैनिक हैं, तो ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 400 टैंक हैं, तो ईरान के पास 1,513। इजराइल के पास 503 तोप हैं, तो ईरान के पास 6,798। इजराइल के पास 46 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ईरान के पास 50। इजराइल के पास 64 से ज्यादा मिसाइल यूनिट्स हैं, तो ईरान के पास 410। इजराइल के पास लड़ाकू विमान 612 हैं, तो ईरान के पास 551। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, तो ईरान के पास 1। और इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार बताए जाते हैं, तो वहीं ईरान के पास क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान क्यों परमाणु हथियारों के लिए बेताब नजर आ रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।